अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमलियात की किस्त नंबर 28 के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ शाहनवाज। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो ये एक पहला नक्श है, महबूब की राह गुज़र पर दफन करें इसको, नीचे नाम लिखें। और ये दूसरा नक्श है, इस नक्श को एतवार या पीर के दिन या जुमेरात के दिन लिखें नए चांद पर, नीचे नाम लिखें, महबूब की राह गुज़र पर दफन करें। ये तावीज़ भी मोहब्बत के लिए बहुत ज़्यादा असर रखने वाला है। इसको आप पीर के दिन नए चांद पर लिखकर अपने महबूब की राह गुज़र पर दफन करें। अगर आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ हो जाए तो ये नक्श लिखकर पुरानी कब्र में दफन करें। ये दो नक्श हैं, इनको लिखें दस्तूर के मुताबिक और महबूब की राह गुज़र पर दफन करें। ये तावीज़ भी मोहब्बत के लिए बहुत ज़्यादा असर रखता है। दस्तूर के मुताबिक एतवार, पीर या जुमेरात के दिन इसको लिखें और महबूब की राह गुज़र पर दफन करें। ये नक्श भी एतवार के दिन लिखकर महबूब की राह गुज़र पर दफन करें। ये एक और तावीज़ है आपके लिए। ये इसका कुछ टॉपिक जो है कुछ मुख्तलिफ है। अगर आपका महबूब कहीं शिफ्ट होना जा रहा है, हिजरत करने जा रहा है, उसकी हिजरत को, उसकी शिफ्टिंग को रोकने के लिए है, तो क्या करेंगे, इस तावीज़ के 4 नक्श लिखें। 4 तावीज़ लिखने के बाद उस अपने दोस्त के घर के चारों एतराफ़ में इसको दफन कर दें, तो आपका महबूब शिफ्ट नहीं होगा या हिजरत करने से रुक जाएगा। अगर किसी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो इस नक्श को लिखें कबूतर के खून से। या आपका कोई महबूब है आपसे नाराज़ हो गया तो इस नक्श को लिखें कबूतर के खून से और महबूब की राह गुज़र पर दफन कर। ये तावीज़ भी बहुत ज़्यादा असर रखने वाला है। इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि इसको लिखने के बाद ये तावीज़ आप अपने महबूब के घर में दफन करना है। इसको अपने महबूब के घर में दफन करें तो आपका महबूब बेकरार बेआराम होकर आपके पास हाजिर होगा। वो तावीज़ ये है, ये वाला। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह नाराज़ हो गया है तो उसको राज़ी करने के लिए इस नक्श को लिखें और उसकी राह गुज़र पर दफन करें, तो आपका दोस्त आपसे राज़ी हो जाएगा। यहाँ तक जितने भी आज और इससे पहले किस्त में हमने आपको खाकी तावीज़ बताए वो तमाम खाकी तबीयत के लोगों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यहाँ तक खाकी तावीज़ात का सिलसिला पूरा हुआ। आने वाली किस्त में हम स्टार्ट करेंगे बादी नक्श। जो लोग बादी तबीयत रखते हैं उनके लिए हैं। आने वाले एक साथ में हम आपको बताएंगे बादी तबीयत के लिए कौन से नक्श इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका तरीक़ेकार क्या है। तो मिलते हैं आने वाली किस्त में। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन का बटन उसे क्लिक कर दें।